नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद लब्बैक 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 या सैयदी या मुर्शदी या सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 17 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी है, और जैसा कि हम और आप सब बखूबी जानते हैं कि आज का दिन यानी 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन ग़ज़वा बद्र की याद में यौमुल फ़ुरक़ान के तौर पर इसको मनाया जाता है। यकीनन हम और आप ये भी बहुत खूबी से जानते हैं कि इस जंग में ये सबसे पहली अहम बात तो ये है कि ये ग़ज़वा मुसलमानों और कुफ़ार के माबैन तारीख़ की ये पहली बाकायदा लड़ाई है, और इस लड़ाई में कोई मुकाबला नहीं था कुफ़ार और मुसलमानों के माबैन। कुफ़ार मक्का जिनकी क़यादत अबू जहल कर रहा था, उनकी तादाद 1000 थी। उनके पास 100 घोड़े और 170 ऊँट थे, जबकि इनके मुकाबले में मदीना के मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जिनकी क़यादत नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। मुसलमानों के पास सिर्फ 8 तलवारें और 170 ऊँट और कुछ चंद घोड़े थे। ये वो जंग है जो बद्र के मैदान में लड़ी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 2 मरतबा ये सआदत दी है कि हम बद्र के मैदान फ़ातह ख़ानी करके आए हैं। और जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाना नबी मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था, वहाँ एक जामा मस्जिद बना दी गई है जिसका नाम जामा मस्जिद अल अरीश है। अल अरीश ख़ैमे को कहते हैं, इसलिए उस जगह पर जामा मस्जिद अल अरीश कायम है, जहाँ हमने भी 2 नवाफिल अदा की हैं। इस ग़ज़वे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर रो रो कर गिड़गिड़ा की कि या अल्लाह, हमारा और कुफ़ार का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन हम तेरे दीन की नुसरत के लिए, तेरे दीन का परचम बुलंद करने के लिए हम मैदान में निकले हैं, और तू ही हमें शिकस्त की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा सकता है। अल्लाह ताला ने इसी मौके पर इस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान करार देते हुए नबी मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मदद की यकीन दहानी कराई, और 1000 फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए भेजे। जो पहाड़ बदर के करीब मौजूद हैं, उनमें हमने ये देखा है, अभी देखा है बल्कि 2020 में, कि बकिया तमाम पहाड़ मटियाले या स्याही माइल रंगत के हैं, लेकिन उनके बीचों बीच हीरे की तरह एक जगमगाता हुआ सुनहरी रेत से ढका हुआ एक पहाड़ है जो बिल्कुल रोशन है और इंतहाई मुनव्वर है। ये वो पहाड़ है जिस पर फरिश्ते बद्र में मुसलमानों की मुआवनत के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला ने इस मवाज़ने के बावजूद कि मुसलमान बड़ी किल्लत में थे, एक कसीर
कुफ्फार की तादाद के अल्लाह ताला ने जैसा कि वादा किया था अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ने अपना वादा वफा किया और मुसलमानों को इस पहले ग़ज़वे में वाज़े तौर पर कामयाबी हासिल हुई। अबू जहल, अबू लहब समेत उनके कुफ़ार मक्का के, कुरैश मक्का के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और उनकी लाशों को बदर के मैदान में बीचों बीच एक कुआं है जिसके करीब मुसलमानों को जाने की ममानियत है, और वजह तस्मिया उसकी यही है कि उस कुएं में उन कुफ़ार की लाशों को फेंक दिया गया था या ज़िंदा उसमें फेंक के उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। तो बहरहाल हमने उस कुएं को दूर ही से देखा है इस्लामी हुक्म के मुताबिक, लेकिन वो कुआं ताहाल मौजूद है और 70 बड़े बड़े जय्यद सरदारों के मुकाबले में मुसलमानों के 14 अफराद शहीद हुए। जिनमें से 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। सबसे अहम बात इस ग़ज़वे की यह है कि अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वे में एक ही ख़ानदान के 4 भाइयों को शहादत से सरफराज फरमाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या खुश नसीब रहे होंगे वो लोग जो इस मुआरके में, मुआरका हक़ व बातिल में काम आए। और इस ग़ज़वे की अहमियत ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि जिन जिन मुसलमानों ने ग़ज़वा बद्र में हिस्सा लिया है, जो बदरी सहाबा कहलाते हैं, उनके लिए ये हुक्म आया कि अगर वो आइंदा कोई और भी जंग ना लड़ें तो भी उन पर अब किसी जंग में शिरकत करने का कोई हक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि बावजूद इस हुक्म के बहुत सारे सहाबा बाद में भी ग़ज़वात में शरीक होते रहे। 4 खुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहु इस जंग में शामिल थे, जबकि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, सहाबिये रसूल, जिगर गोशा रसूल बीबी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई शदीद अलील थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्मन वहाँ अपनी ज़ौजा मोहतरमा की अयादत और अलालत के लिए उनके पास छोड़ा। और जिस वक्त मुसलमानों की फ़तह की खबर पहुंची हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास, वो उस वक्त अपनी ज़ौजा मोहतरमा को लहद में उतार रहे थे। इन तमाम वाक़यात के साथ आज का दिन यौम फ़ुरक़ान तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी उम्मत मुस्लिमा को हमारी दिली मुबारकबाद कबूल हो। और हम ये मानते हैं कि आज का ये दिन, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो शीशान हो, चाहे वो फ्रांस हो, या और दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जहाँ वो किल्लत में हैं, कलील मिक़दार में हैं, हमें ये दिन ये दर्स देता है कि अगर हम अल्लाह के दीन पर कायम हैं, शरीयत मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम हैं, तो फिर तादाद कोई माने नहीं रखती। हमें अपने ईमान के साथ इस मुकाबले के लिए उठ खड़े होना चाहिए जो मुसलमानों के लिए हुक्म है कि वो अपनी
माँओं बहनों बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज इस यौम फ़ुरक़ान का तकाज़ा है कि हम अपने अपने आमाल पर भी नज़र डालें और हम ये देखें कि क्या हम ईमान के रास्ते पर गामज़न हैं, क्या हम दीन में पूरे के पूरे दाखिल हुए, या महज हमारी आस्तीनों में हम बुत छुपाकर मसाजिद में ले जाते हैं। ये मानवी इस्तिलाह है, इसको समझने वाले समझ लेंगे। तो एक बार फिर यौमुल फ़ुरक़ान अल्लाह ताला के वादे का दिन, मुसलमानों की कामयाबी का दिन, नबी मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम की बुलंदी का दिन तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।